इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अभी डोमेसियल सर्टिफिकेट को बनाने का जो प्रोसेस था गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अब आपको नए प्रोसेस में आधार की ई केवाईसी के जरिए ही निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपको वही लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट और स्पेस देना है, अपने स्टेट का जो नेम है आपको सर्च कर देना है। तो आप सभी के सामने जो पहली वेबसाइट आती है इसी पे आपको क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है सिटीजन लॉगिन, हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। अब अगर आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी तक आपके पास में इसकी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से फ्यू क्लिक में अपनी जो यूजर आईडी है वो बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये जो ऑप्शन दिखाया गया हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि छोटा सा एक फॉर्म आ जाता है जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो अपनी एक यूनिक यूजर आईडी क्रिएट करना है। इसमें आप अपना नेम फिल करोगे और इसी के साथ में अगर आपका जो नेम है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखाता, पहले से ही यूज हो चुका है, तो उसमें कुछ नंबर्स को मिक्स करके आपको यहाँ पर एक यूनिक यूजर आईडी बनाना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर यूजर आईडी को फिल करेंगे और यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी यूज़र आईडी अवेलेबल होगी तो कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, ये जो यूज़र आईडी है अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो नेम है वो फिल करना है, डीओबी फिल करोगे, इसी के साथ में आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप फिल करोगे, कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया है इसको कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम एंटर कर देना है और सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने यहाँ पर अपनी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट कर ली है। यहाँ पर सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे हमें क्लिक करना है और लॉगिन के पेज पर आओगे। यहाँ पर जो यूजर आईडी आपने क्रिएट किया है उसको दर्ज करना है और यहाँ पर जो पासवर्ड है आपके फ़ोन पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेंड किया जाता है तो वो पासवर्ड आप इंटर करोगे, कैप्चा इंटर करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पर आप सभी के सामने अपना जो खुद का पासवर्ड है वो सेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दर्ज करोगे और यहाँ पर जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हो अपने मर्जी का, एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा, कुछ इस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो। इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड बदलने के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमने पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना जो निवास प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं। बनने के बाद में हम यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो स्टेटस है वो हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर आवेदन पत्र के सेक्शन में जो आपको निवास प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन दिखाया गया है इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब आधार के जरिए आपको केवाईसी करनी होगी अपना निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का वो इंटर किया है और ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम इस कैप्चा कोड को कैपिटल स्मॉल जैसा भी है आपको फिल करना है और मैं सहमत हूं इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सबमिट की टैब पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो यहाँ पर ओटीपी हमारे मोबाइल फोन पर आ चुका है, इसको हमें फिल करना है और सबमिट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो आधार से ऑथेंटिकेशन है अब सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, जहाँ पर आपका जो नेम है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप देखोगे कि यहाँ पर फिल है। यहाँ पर आप सभी को केवल उन्हीं ब्लैंक्स को फिल करना है जिसमें कि पहले से कोई इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है। तो सबसे पहले तो पिता पति संरक्षक का जो नेम यहाँ पर सेक्शन दिखाया गया है, इसमें आपको अपने पिता का नाम अगर फिल कर रहे हो तो पिता का जो है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को अपने पिता का जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फोन में अगर हिंदी इनपुट टूल नहीं है तो आप गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से आप हिंदी में राइट कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपने माता का जो नेम है यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो जन्म स्थान है वो बताना है। तो यहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर पता को इंटर करने का जो बॉक्स है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको हाउस नंबर अलॉट नहीं हुआ, तो आपके आधार कार्ड पर जिस तरीके का एड्रेस है सेम उसी तरीके से एंटर कर सकते हो। यहाँ पर हाउस नंबर को एंटर करने के बाद में आपको अपने गाँव का जो नाम है, पोस्ट है, यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। जनपद के सेक्शन में आओगे, यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है, तहसील का यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। देन यहाँ पर आपको थाना के सेक्शन में आपका जो पुलिस स्टेशन है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में ग्राम की जो लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन मिलता है निवास की अवधि का।
अब यहाँ पर ये जो एड्रेस आपने दर्ज किया है, इस एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हो, ये आपको बताना है। तो अगर आप जन्म से उसी स्थान पर रह रहे हो, तो यहाँ पर जन्म से वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में अगर कुछ सालों से रह रहे हो तो वर्ष भरे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन आपको मैनुअली यहाँ पर आप कितने सालों से उस जगह पर निवास कर रहे हो फिल करने के जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपने एड्रेस की जो डिटेल्स है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंटर कर ली हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बना रहे हो, ये सर्टिफिकेट क्या रीजन है, किस लिए आप बना रहे हो। तो यहाँ पर आप कोई भी रीजन दे सकते हो जिस वजह से आप बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आवश्यक कार्य हेतु। इसी के साथ में आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले कभी आपका कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो ऐसा अगर है तो आप यस करोगे, तो पुराना जो सर्टिफिकेट होगा उसका जो नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो कर दिया है, तो यहाँ पर भी हाँ सेलेक्ट करना है, आगे हमें करना ही होगा। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर राशन कार्ड संख्या पहले से ही ऑटोमेटिक आपके आधार से एथनिकेशन होकर के आ चुकी है। अब आपको संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को कुछ अटैचमेंट करने की जरूरत होगी, जो डॉक्यूमेंट आपको देना है। पहले तो आप सभी को यहाँ पर अपनी जो फोटो है पासपोर्ट साइज की, जिसका जो साइज है वो 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है, जहाँ पर भी फोटो हमारी है कुछ इस तरीके से हमने ब्राउज किया है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोटो का जो आइकन है वो बन करके आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में हमें कुछ एडिशनल भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये भी हमें देने की ज़रूरत होगी। तो ये जो घोषणा पत्र है आपको एक प्लेन पेपर पर राइट करके आप अपने सिग्नेचर करके दे सकते हो। उस पर डेट आपको मेंशन करना है, अपने सिग्नेचर करना है और बेसिकली आपको मेंशन ये करना है कि हम इस पते पर निवास कर रहे हैं और हमने कोई भी गलत जानकारी नहीं दी है। तो ये जो है आप मैनुअली लिख करके अपलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास प्रिंटर है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, जहां पर आप सभी लोग जा करके ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद में आप सभी लोग इसको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये भी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को एक आइडेंटिटी प्रूफ भी देने की ज़रूरत होगी, जिसमें कि अगर आपके पास में पहचान पत्र है, राशन कार्ड है तो आप दे सकते हो। अब मेरे पास में इन दोनों में से कोई भी आईडी नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है, तो आधार का जो ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन दिखाया गया है इसका सिलेक्शन करना है और देन आप देखोगे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो यहाँ पर उसका जो फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट का जो नेम है इंटर करोगे, जैसे कि आधार हम दे रहे हैं, यहाँ पर हमने इंटर किया है और चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार को भी हम अपलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो मोबाइल फ़ोन के जरिए कैप्चर किए हुए हैं तो उनका जो साइज है आपको रिसाइज करने की ज़रूरत होगी, डायरेक्टली आप उनको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो इसको रिसाइज करने का एक जो टूल है मैंने अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर दिया है, जहाँ पर आप जा करके अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग रिसाइज कर सकते हो। काफ़ी आसान प्रोसेस रहेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने सारे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, दर्ज करेगा जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एप्लीकेशन का एक समरी पेज आ जाता है, जहां पर आप देखोगे कि जितनी भी डिटेल्स हमने फिल की हैं यहाँ पर हमें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन इस पेज पे अगर गलत है तो आप यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सेवा शुल्क भुगतान, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक NSDL का जो पेमेंट गेटवे है वो आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो पेमेंट गेटवे आया है, जैसे हम यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 15 रुपीज़ का हमें ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आया है इस नंबर को अपने पास में नोट करके रख लेना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोसीड विद पेमेंट के टैब पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR या फिर UPI के जरिए पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो यहाँ पर सिलेक्शन करना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे QR कोड को स्कैन करके हमने यहाँ पर ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली कर लिया है। लेकिन पेमेंट होते ही हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं होम पेज पर, लेकिन यहाँ पर पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के नहीं आती है। तो ऐसा कुछ एरर पेज अगर आपके सामने आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया गया है, सेवा शुल्क भुगतान करें, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, इस टैब पे आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन नंबर है इंटर करना है। सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट होकर के आ जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद में सुरक्षित करे के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर जो आपकी पावती स्लिप है, जो आपको जनसेवा केंद्र पर भी अगर अप्लाई करते हो तो यही स्लिप आपको दी जाती है। तो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। इस पे आपका जो आवेदन संख्या है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको अगर प्रिंटर है तो प्रिंट करके रख लोगे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख लेना है। और इसके बाद में आप यहाँ पर क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप सभी का जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए इंटरनली जो वेरिफिकेशन है जो कि लेखपाल के जरिए कराया जाता है, वो होने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद में आप सभी लोगों को अपना जो सर्टिफिकेट है वो देखना है। तो यहाँ पर हमें निस्तारित आवेदन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया है, जैसे कि हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है यानी कि निवास प्रमाण पत्र बनाया है, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाया गया है, जो भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, इसी के ऊपर जो ब्लू कलर से यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस पे आप क्लिक करोगे, जिसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है ये डाउनलोड होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इसको आप प्रिंट करने के लिए प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसको आप A4 पेज पर प्रिंट कर लोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ देखोगे कुछ इस तरीके से आपका जनरेट होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो निवास प्रमाण पत्र है वो खुद से ही ऑनलाइन बना सकते हो। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है E-KYC होकर के जारी किया जाता है, इसी के साथ में इस पर डिजिटल साइन भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इसको आपको किसी भी CSC केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर के कोई भी सील या मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है। इस सर्टिफिकेट पर डिजिटल सिग्नेचर मौजूद है और ये जो सर्टिफिकेट है कोई भी व्यक्ति आकर के वेबसाइट पर वेरीफाई कर सकता है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।